सबको मेरी राम राम। मैं हूँ नैनू की नानी। आज जो कहानी मैं आप लोगों के सामने लेकर आई हूँ, मुझे पता है आप सबको बहुत अच्छी लगेगी। बहुत फ़नी और बहुत मज़ेदार कहानी है। आज की कहानी है एक बकरी और उसके 7 बच्चे थे, 7 उसके किड्स थे और एक बहुत धूर्त, चालाक और खूंखार भेड़िया था। बकरी एक जंगल में एक झोपड़ी में रहती थी। उसके 7 बच्चे थे। सब के सब बहुत मज़ेदार, आपस में बहुत प्यार था उनमें। कुछ बच्चे बेटी थी और कुछ बच्चे बेटे थे, लेकिन बकरी का हस्बैंड नहीं था, मतलब बकरा संग में नहीं था। तो बकरी और अपने 7 बच्चों के संग बहुत मज़े से रहती थी। खाने पीने का भी ध्यान रखती थी, उनके संग खूब खेलती थी। बच्चे स्कूल भी पढ़ने जाते थे, जो भी जंगल में सिस्टम था वो लोग सब लोग करते थे। बकरी को बच्चों के लिए फल फ्रूट खाना लेने के लिए, घास लेने के लिए या आग जलाने के लिए, लकड़ी लेने के लिए रोज़ जंगल में तो जाना ही पड़ेगा ना। तो वो रोज़ अपना एक थैला लेकर जंगल में जाती थी। वहाँ से लकड़ियाँ भी बीन कर लाती थी, बच्चों के लिए फल सब्जियाँ और जो भी बच्चे खाते थे वो उनके लिए लेकर आती थी। एक दिन जब बकरी बच्चों के लिए भोजन लेने के लिए जा रही थी, तो अपने बच्चों से बोली कि उन्होंने अपना एक कोड बना रखा था। तो बच्चों से बोली कि मैं जा रही हूँ, तुम सब आराम से घर में रहना, ठीक? और जब मैं आऊँगी तो मैं तुम लोगों से बोलूँगी। बकरी ने बच्चों को समझाया, मैं जा रही हूँ, थोड़ी देर बाद जब मैं लौटूंगी तो मैं आप लोग अच्छे से दरवाज़ा बंद कर लीजिएगा। मैं बाहर आऊँगी तो मैं बोलूँगी, मम्मी आई, टेस्टी टेस्टी खाना लाई। इस तरह से मैं 3 बार बोलूँगी और तब तुम लोग दरवाज़ा खोलना। किसी भी अननोन पर्सन को, मतलब अनजान पर्सन को बिल्कुल भी दरवाज़ा मत खोलना। जंगल में बहुत खूंखार खूंखार जानवर रहते हैं, वो तुम लोगों को खाने के लिए हमेशा तत्पर रहते हैं। मेरी अब्सेंस में वो ज़रूर आने की कोशिश करेंगे। तो जब मैं ये गाना गाऊं, मम्मी आई, टेस्टी टेस्टी खाना लाई, और मैं ये 3 बार बोलूँगी, तब तुम लोग दरवाज़ा खोल देना। बच्चों ने बोल दिया ओके मम्मी। बकरी थैला लेके चली गई और बच्चे घर में आराम से खेलने लगे। कोई पढ़ने लगा, कोई कुछ करने लगा, कोई सब अपने अपने कामों में व्यस्त हो गए। बस थोड़ी ही देर बीती थी, ठीक ज़्यादा देर नहीं हुई थी। तब उनको घर दरवाजे पर खुट खुट नॉक 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 दरवाजे पे आवाज़ आई, दरवाज़ा खुलवाने के लिए। बच्चों ने सोचा इतनी जल्दी तो मम्मी नहीं आ सकती, ठीक है। तो अब हर बच्चे का नेचर अलग अलग होता है। कोई बच्चा बोला नहीं मम्मी आई है, मम्मी आई है। कोई बच्चा बोला नहीं है, इतनी जल्दी मम्मी नहीं आ सकती। तभी सबने सोचा कि मम्मी ने तो एक कोड वर्ड वाला सॉन्ग बोला था, अभी मम्मी वो गाएंगी तो मैं हम लोग दरवाज़ा खोल देंगे। लेकिन नॉक नॉक किसने किया था? एक दुष्ट भेड़िए ने। वो उसने देखा कि बकरी चली गई है और उसने अपने बच्चों को कौन सा गाना सिखाया है, उसने सब कुछ सुन लिया था खिड़की के पीछे छुपकर। अब बकरी के अब्सेंस में वो वही वाला गाना याद कर कर आया और उसने सोचा अब मैं ये वाला गाना गाऊंगा तो बकरी के बच्चे खोल देंगे, ठीक है। तो आया बकरा, और वो सॉरी भेड़िया आया, उसने दरवाज़ा खटखटाया। बच्चों ने दरवाज़ा नहीं खोला तो उसने क्या चालाकी की, बोला मम्मी आई, टेस्टी टेस्टी खाना लाई। उसने ऐसे करके 3 बार बोला। सब कोई बच्चा बोला मम्मी है, ये तो मम्मी की आवाज़ है। एक बच्चा बोला, वो ज़रा ज़्यादा समझदार था, वो बोला नहीं, हमारी मम्मी की आवाज़ तो बहुत मीठी है, इसकी आवाज़ तो मीठी नहीं है, ये हमारी मम्मी नहीं है। उन बच्चों ने अंदर से चिल्ला के बोला तुम हमारी मम्मी नहीं हो, तुम यहाँ से चले जाओ। ऐसे जब जोर से बोला तो भेड़िया समझ गया ये लोग नहीं खोलेंगे, तो वो वहाँ से चला गया। अब भेड़िए को समझ में आया कि अगर मैं, मतलब मेरी आवाज़ बिल्कुल मैच नहीं हो रही है, तो उसने सोचा मैं जंगल में जाता हूँ और कहीं पर अगर शहद का छत्ता लगा होगा तो शहद पी लूँगा, तो हो सकता है कि मेरी आवाज़ थोड़ी मीठी आ जाए, बच्चे मुझे अपनी मम्मी समझ लें। वो गया, उसने छत्ता तोड़ा, उसने खूब सारा शहद पिया और जब उसने बोला तो उसकी सचमुच में आवाज़ थोड़ा बदल गई थी। वो फिर आया, उसने फिर नॉक नॉक किया और बड़ी सुरीली आवाज़ में बोला मम्मी आई, टेस्टी टेस्टी खाना लाई। बच्चों दरवाज़ा खोलो। सब लोग बोले हाँ, आवाज़ तो मम्मी जैसी लग रही है,
ये तो जरूर हमारी मम्मी है। कोई बच्चा बोला नहीं, इतनी जल्दी मम्मी कभी नहीं आती हैं। कोई बच्चा बोला नहीं मम्मी है, खोल दो। लेकिन फिर एक बच्चे ने क्या किया, दरवाजे के नीचे से झांका, जो नीचे झिर्री होती है उसमें से झांका, बोला अरे इसके पैर तो बड़े काले कलूटे हैं, हमारी मम्मी के पैर तो बहुत गोरे गोरे हैं, ये हमारी मम्मी नहीं है। बच्चों ने जोर से बोला तो भेड़िए को ये बात भी सुन गई। अब भेड़िए ने सोचा ओहो ये तो बड़े चालाक बच्चे हैं, इस तरह से तो ये नहीं खोलेंगे, मैं तो इनको खा ही नहीं पाऊंगा, ये तो बच्चे बहुत ज़्यादा ही होशियार हैं। अब भेड़िया सोचा क्या करें। फिर वो गया, थोड़ा आगे बाहर गया, जंगल से बाहर गया, एक परचून की दुकान थी, उसने देखा दुकान वाला आराम से सो रहा है, उसके आटे में अपने चारों टांगे ऐसे घुसेड़ी, देखा वाइट हो गई हैं। ठीक है, अब वाइट वाइट हो गई, उसको लगा अब तो मेरी टांगे वाइट हो गई, अब तो वो लोग मुझे अपनी मम्मी समझ ही लेंगे। फिर वो आया, उसने फिर यही वाला गाना गाया कि मम्मी आई टेस्टी टेस्टी खाना लाई, बच्चों दरवाज़ा खोलो। सब बच्चों ने देखा अरे आवाज़ भी मीठी है और अब तो बहुत ज़्यादा देर भी हो गई है। बच्चों ने झांक के देखा टांगे भी वाइट है। हाँ, सब बच्चों ने डिसाइड किया ये तो हमारी मम्मी ही है, अब हम दरवाज़ा खोल देते हैं। और बच्चों उन्होंने ना दरवाज़ा खोल दिया सारे बच्चों ने, और जैसे ही खोला भेड़िया हंस रहा है, हा हा हा, अब तो मैं तुम्हें खा जाऊंगा। क्योंकि भेड़िया तो उनको खाने के लिए आया और बहुत ज़्यादा खुश हो गया। लेकिन बच्चे इधर उधर जल्दी जल्दी भागे, कोई टोकरी के नीचे छुप गया, कोई बिस्तर के पीछे छुप गया, कोई बस्ता खोल के वो बक्सा खोल के उसके अंदर घुस गया, एक छोटा सा बच्चा चूल्हे में घुस गया। सब लोग इधर उधर घुस गए, छुप गए। लेकिन भेड़िया तो इतना चालू था और उसको उन बच्चों को खाने के लिए इतनी ज़्यादा से लालच लग रहा था, उसने जल्दी जल्दी सब बच्चों को ढूंढ लिया। और उसको गिनती तो पता नहीं थी कि कितने बच्चे हैं, तो उसने 6 बच्चों को ढूंढ लिया, एक बोरे में भरा, उनको अपने पीछे बांधा ऊपर से और अपने कंधे पे टांग के चला गया। एक बच्चा चूल्हे में छुप गया था तो वो उसको भेड़िया नहीं देख पाया। थोड़ी देर बाद अब भेड़िया तो लेके चला गया। अब भेड़िया सोच रहा है मैं जाऊंगा जंगल में, थोड़ी देर आराम करूंगा और इतने ताजे ताजे, इतने मुलायम मुलायम बच्चे हैं, इनको खाऊंगा, मेरा बड़ा मजा आएगा, मेरा तो कई दिन का भोजन हो गया। बड़ा खुश होकर उनको लेके चला गया और जाते जाते बहुत जंगल में निकल गया। जब वो थक गया तो एक पेड़ के नीचे उसने बगल में अपना बोरा रख दिया और आराम से खर्राटे मार के सो गया। उसको बहुत तेज नींद आ गई, वो थक गया था तो वो सो गया। अब क्या हुआ कि बकरी घर में आई। बकरी ने देखा सब बच्चे कहाँ हैं, तो जो चूल्हे में छुपा हुआ था बच्चा वो निकला। वो बोला मम्मा अभी हम लोगों के संग तो बहुत बड़ा धोखा हो गया। एक भेड़िए अंकल आए थे, उन्होंने बिल्कुल आपकी आवाज़ निकाली, आपकी जैसी लेग्स कर ली थी और उन्होंने बिल्कुल आपके वाला सॉन्ग गाया, तो हम लोगों को लगा कि आप आए हो और हम लोगों ने दरवाज़ा खोल दिया। आपने इतना समझाया था पर मम्मी हम लोगों से तो गलती हो गई ना, और वो सारे हमारे भाई बहनों को पकड़ के ले गया है जंगल की तरफ। बकरी बोली अच्छा उसकी इतनी हिम्मत, चलो मेरे संग, अभी मैं उसको मजा चखाती हूँ। बकरी उस बच्चे को लेकर जंगल में ढूंढने लगी। अब इधर उधर ढूंढ रहे, इतना बड़ा जंगल एकदम से तो नहीं मिलेगा ना। थोड़ी दूर गए तो उनको खर्राटे की आवाज़ आई। बकरी बोली इधर से देखो खर्राटे की आवाज़ आ रही है, हो सकता है वो यहीं हो। जाके देखा तो भेड़िया एक पलंग वो पेड़ के नीचे ऐसे करके सो रहा था, बगल में ही वो बोरा रखा हुआ था, बोरे में उसके बच्चे थे। बकरी ने धीमे धीमे गई उस बोरे के पास, बोरे का मुंह धीमे से खोला, उसमें से अपने 6 बच्चे निकाले, बच्चों को इशारा किया बिल्कुल चुप हो जाओ, सब लोग झाड़ी में छुप गए। अब छोटे वाले बच्चे ने क्या किया, उस बोरी में एक उठा के पत्थर डाल दिया। बकरी को भी दिमाग आया, बकरी ने क्या किया और सब बच्चों ने मिलके क्या किया, उसमें धीमे धीमे 5-6 पत्थर भर दिए और ऐसे ही बांध दिया। ठीक और सब लोग जाके झाड़ी में छुप गए। थोड़ी देर बाद जब भेड़िए की नींद खुली, भेड़िया नींद से जागा, कह रहा अरे, उसको लगा बोरा तो मेरे पास में ही रखा है, चलो अब मैं इसको खाऊंगा, इन बच्चों को खाऊंगा, मुलायम मुलायम गोश्त है, फ्लैश है, जो भी बोलते हो, बड़ा मजा आएगा, ताजे ताजे प्यारे प्यारे सॉफ्ट सॉफ्ट बच्चे हैं। और उनको लेके वो अपने घर जाने के लिए तैयार हो गया। चलते चलते उसको एक नदी पार करनी पड़ती थी। वो नदी पार करने के लिए जैसे ही नदी में घुसा, लेकिन पत्थर तो बहुत हैवी होते हैं ना बच्चों, सबको ही पता है, पत्थरों के बोझ से वो उस नदी में डूबने लगा। और डूबते डूबते जब तक बीच में गया, बीच में गया, बीच में गया, बीच में गया, ऐसे 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 करके जा रहा था, तैरते तैरते, और वो बिल्कुल पूरी तरीके से डूब गया। और डूब गया का मतलब उसका खेला समाप्त, वो मर गया। तब बकरी और उसके बच्चे निकले और बहुत ज़्यादा खुश हो गए। तो देखा बच्चों आप लोगों ने, थोड़ी सी सूझबूझ
और थोड़ी सी समझदारी, थोड़े से पेशेंस के साथ अगर आप काम करोगे तो आप बड़े से बड़े मुसीबत यानी कि बड़े से बड़े भेड़िए को या मुसीबत को आप अपने से दूर कर सकते हो, आप अपनी जान बचा सकते हो। तो जब भी आपके ऊपर कोई मुसीबत आए बच्चों, तो कभी भी अपना पेशेंस नहीं खोना, हमेशा ठंडे दिमाग से सोचना, विचारना, कई तरह के पॉइंट्स रखना और जो सबसे अच्छा और बेटर लगे उसको यूज़ करके अपनी जान बचा सकते हो या अपना काम निकाल सकते हो। अब आप लोग कमेंट्स करके बताइएगा कि आपको मेरी ये कहानी कैसी लगी, और प्लीज़ आप लोग मेरी कहानी सुनते हो तो प्लीज़ प्लीज़ मेरे चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर करिए। मुझे आपकी इस तरह की हेल्प की नीड है। ओके, थैंक यू।